केंद्र सरकार का बहुत बड़ा ऐलान सामने आया, जहां पर तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। देश भर में किसान उत्साह मना रहे हैं। किसानों ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। तो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान केंद्र सरकार द्वारा कर दिया गया है, जहां पर जगह जगह पर किसानों द्वारा इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है और इसके साथ ही जश्न भी मनाया जा रहा है। आपस में मिठाइयां बांटी जा रही है और पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं और जगह जगह पर किसान मिठाइयां बांटकर जश्न मना रहे हैं और केंद्र सरकार के इस फैसले को स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद, संघर्ष के बाद किसानों की जीत हुई है, किसानों के धैर्य की जीत हुई है और ऐसे में केंद्र सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया, जिसके बाद किसानों में खासा उत्साह और खुशी की लहर देखी जा सकती है। तो केंद्र सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला है। किसानों की तपस्या का आज परिणाम उन्हें मिला है और केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अहम जानकारी, जहाँ पर देश भर में किसान उत्साह मना रहे हैं। केंद्र सरकार का ये बहुत बड़ा ऐलान है और जगह जगह पर किसान जो है वो मिठाइयाँ बांट रहे हैं और आपस में एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। हालांकि राकेश चुकेत ने ये साफ कर दिया कि फिलहाल आंदोलन जो है वो खत्म नहीं होगा जब तक इसको रद्द नहीं किया जाता। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। नहीं, कोई बड़ा दिल नहीं है। तो फाइनेंशियल कंपनियों के एजेंट है, कौन बड़ा दिल दिखा रहा भाई? लिया है तो किसानों का संघर्ष का नतीजा है ये। और आज भी हेरा फेरी बहुत हो रही है। एमएसपी पे गारंटी कानून जब तक नहीं बनेगा, आज के रेट में किसानों की फसलें बिकती रहेगी। बिजली अमेंडमेंट बिल है, अगर कोई 2 पशु रखेगा उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, अगर आंदोलन ना होता तो सीड बिल लेकर आते। बीज का कानून आ रहा है अभी देश में, अगर बीज का कानून आएगा तो कौन किसान अपने खेत में कौन सा बीज बोएगा ये कंपनियां बताएगी। ये तो उनका अधिकार होने जा रहा है। ये संघर्ष और भी लंबा चलेगा, जारी रहेगा। और सरकार को हमने कहा है कि आप बातचीत का रास्ता खोल लो। जब तक बातचीत नहीं होगी तो किसान वहां से जाएगा नहीं। आज 9 मेंबर कमेटी की मीटिंग है, हम उसमें पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा तय करेगा। प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कृषि बिल का विरोध किया जा रहा था उसको आज वापस ले लिया है। उसी को लेकर के यूपी में किसानों पर इसका कितना असर पड़ रहा था, किसानों से यहाँ जानते हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि जो कृषि बिल वापस हुआ है उसको ये किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम है आपका? शबीम कुरैशी। अच्छा, शबीम कुरैशी जी, किसानी करते हैं आप जी। सरकार ने बिल वापस ले लिया है जी, कितना फर्क पड़ेगा अब आप लोगों को? हमें इससे अभी फायदा होता हुआ नहीं दिखलाई दे रहा है, क्योंकि हमारी उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है और ना मिलने जा रहा है। ये तो चुनावी स्टैंड है, चुनाव जीतने के लिए जो किया जाता है वो किया जा रहा है। सरकार तो कह रही है हमने किसानों की आय दुगनी कर दी थी। किसानों की अगर आय दुगनी हुई है, आप कहीं पर भी मार्केटिंग में चले जाएं, आज की तारीख में देखें, किसान के घर में जाके देखें, क्या उसके यहाँ 1 किलो तेल आ रहा है कड़ुआ? क्या उसके यहाँ मिर्चा आ रही है? क्या उसके बच्चों के फिर से एडमिशन हुए हैं? तो कहाँ दुगनी हो गई? अगर दुगनी होती तो बाजार में आज जो आउटपुट गिर रहा है ये ना गिरता। इसी बिल का विरोध कर रहे थे आप लोग लगातार, सरकार ने वापस ले लिया है, कुछ लाभ मिलेगा अब लगता है आपको? भाई, अगर सरकार की नीयत में लाभ है तो सबसे पहले जो हम लोगों के नुकसान हुए हैं, जो पहले हम लोगों के नुकसान हुए हैं, उन नुकसानों की भरपाई तो कराएं। हमारे बच्चों को पहले स्कूल भिजवाएं, हमारी जो क्रय क्षमता थी उसको बढ़वाएं,
जो हमारी उपज आ रही है उसके मूल का वाजिब मूल दिलवाएं। एमएसपी तो सरकार ने बढ़ा दिया। एमएसपी कहाँ एमएसपी बढ़ी भाई साहब? 1700 की एमएसपी होती है, 1800 की होती है। एमएसपी आज 3000 में जाना चाहिए। जो खाद 250 रुपए की मिलती थी आज 500 रुपए से ऊपर मिल रही है। जस्ट दुगने कर दिए हैं। बिजली के बिल बढ़ गए हैं, डीजल बढ़ गई है। तो एमएसपी जितनी बढ़ाई है उसमें तो अभी हमारी लागत मूल्य भी नहीं निकल रही है। बिल्कुल, ये किसान है जिनका दर्द अब भी है कि प्रधानमंत्री ने जो कृषि बिल वापस लिए हैं, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन कांग्रेस के नेता जिला अध्यक्ष नरेश कटियार जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से इसको फैसले को देखते हैं। सर देखिए, ये जो फैसला है जो भारत सरकार ने लिया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, ये फैसला नहीं है, ये इनकी मजबूरी है। इन्होंने मजबूर होकर किसानों के आगे घुटुए टेक दिए हैं। इन्होंने क्योंकि सरकार को झुकना इसलिए मजबूर पड़ा क्योंकि इतने दिनों से, सालों से किसानों का जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को ये लोग किसी भी तरीके से डैमेज नहीं कर पाए, क्योंकि डराया गया, धमकाया गया, सारी चीज़ें हुई। इसमें मेरे जो सैकड़ों किसान जो शहीद हुए हैं उसकी भरपाई ये सरकार नरेंद्र मोदी जी क्या कर सकते हैं। बिल्कुल साफ तौर पे ये कांग्रेस के नेता थे जिला अध्यक्ष नरेश कटियार जी, जिनका कहना है कि सरकार ने चुनावी स्टंट को देखते हुए किसानों के जो कृषि बिल हैं वो 2 साल के लिए वापस किए हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं सरकार हो सकता है कि किसानों पर फिर ये बिल थोप दें। वहीं किसानों का कहना है कि उन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा। जब तक ये बिल पूर्णतः वापस नहीं हो जाते तब तक ये किसान इसी तरीके से मायूस होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि प्रदेश में जिस तरीके से देश में कृषि बिल वापस ले लिया गया है, कुछ किसानों में कहीं ना कहीं इसका खुशी का इजहार देखने को मिल रहा है। कानपुर देहात से सूरज सिंह, इंडिया न्यूज़। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।